one track will give you goosebumps, will take you back to nostalgia, will have multiple, emotions in this. So sir, पहली बात तो warm welcome before we have our further Starcast. Warm welcome. बड़े आपके आगे काम पे और 2 दिन में 48 घंटों में आप ट्रेंड करेंगे ग्लोबली, तो सर कामना तो बंद था. Thank you very much. Okay. So ladies and gentlemen, बहुत सारी बातें होंगी, but I think now it's time for me to call upon stage a very talented duo. 18 से 20 साल की उम्र में इन्होंने ऑलरेडी ट्रेन करना सीख लिया है. आने वाले समय में क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे, एक साथ बुलाऊंगा, म्यूजिक से करते खेल, जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम रमीश सोहेल. म्यूजिक से खेल इन्होंने कर दिया है 18 से 20 साल की उम्र में. अब 18 का कौन है, 20 का कौन है, वो सस्पेंस है. That we won't be sharing, but guys, you guys are amazing. You're trending. Thank you, Yash ji, for bringing up such a talent and what a vision it is. I think we'll hear from you. Dambali is already my favorite. I'm sure it's going to be everybody's favorite. We'll talk more about it. SMA, it's a pleasure now, ladies and gentlemen. अच्छा म्यूजिक हो, अच्छा विजन हो, अच्छा प्लेटफॉर्म हो, ऐसे में अगर आवाज अच्छी हो तो माशाल्लाह चार लग जाते हैं. तो इनकी आवाज हर गली. प्लीज वेलकम these maestro शबाब साबरी, दानिश साबरी एंड सलमान अली. गूंजे इनकी आवाज हर गली. जोरदार तालियां प्लीज इन सिंगर्स के लिए. these legends welcome and माशाल्लाह we are loving what you did. एंड ऐसे में हमारे साथ सबसे बड़ा म्यूजिक की बात की जाए और ऐसे में एक ऐसा पावरफुल नाम जो सलमान भाई के तो बहुत फेवरेट्स हैं, साजिद भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए. ऑफ कोर्स इज अ वेरी पॉपुलर, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को रूल किया है. साजिद वाजिद, ऑलवेज वांटेड बाय एवरी सिंगर, एवरी फिल्म मेकर. साजिद भाई के लिए जोरदार तालियों के साथ हम मंच बिन सोहेल सर, प्लेजर टू हैव यू हियर एट द लॉज ऑफ देसी तड़का म्यूजिक बैकस्टेज सीजन 1. Thank you guys. आज I'm feeling very happy that maybe मतलब third generation is coming in front of you all and I'm there working with them and being with them. So I'm very happy today कि Ramesh and Sohail, we are very proudly introducing you. ये 2 बच्चे बहुत ही मेहनत करवाई है इनसे और वो काफ़ी अच्छा तैयार हो गए हैं और ये इनका पहला गाना है. So I'm really happy to introduce these 2 boys from my family. They are in front of you और ये आज के बाद आपके लिए अच्छे गाने बनाएंगे और इनका ध्यान रखना. थैंक यू सो मच. क्या बात है सर, पहला गाना है और महज 48 घंटे के बीच में ट्रेंडिंग ऑल अक्रॉस. तो शुरुआत ऐसी है तो आगे क्या होगा. जोरदार तालियों को साजिद भाई, रमीश सोहेल, यू हैव बीन ट्रेंडिंग. यश जी, आप क्या कहेंगे? व्हाट अ परफेक्ट ओकेजन इट इज. वी हैव लेजेंडरी सिंगर्स, माइस्ट्रो साजिद भाई की ब्लेसिंग हमारे साथ हैं और नई जनरेशन को आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया है विद देसी तड़का म्यूजिक. आई एम श्योर इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू. हमने आज से 1 साल पहले जब स्टार्ट किया था, लगभग 6 या 7 टाइम्स हो गए कि मीडिया के साथ हम सामने हैं, राइट. जब हमने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एक सॉन्ग था हमारा लैम्बोर्गिनी. ऑफ कोर्स वो गाने का जो म्यूजिक है वो हमारे दोस्त उन्होंने किया था. उस गाने के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ था हमारे लिए. उस गाने के अंदर जॉर्डी पटेल जी ने उस गाने को गाया और वो गाना पहुंच गया सलमान भाई तक. और जैसे हम प्रेस रिलीज में थे, अगले कुछ ही मिनट के अंदर सलमान भाई ने वो गाना अपने स्टोरी पे डाल दिया. तो देसी तड़का म्यूजिक को सबसे बड़ी ब्लेसिंग इंडस्ट्री की वहां से आ गई. क्या बात है, बहुत. तो हम पिछले 1 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं और हमारा जो विजन है कि हमें इंडिया के इन टैलेंट के साथ आगे बढ़ना है. सीनियर जितने भी आर्टिस्ट है उनके साथ काम करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीजेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांडिंग के लिए और नया टैलेंट साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब मैं पिछले कुछ दिनों से रमीज और सोहेल के साथ मिलकर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमारा विजन है, इसके ऊपर हमें काम करना है. और हम ऐसे ही कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के तलाश में थे, राइट. एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, हमारा लाइक माइंडेड कॉम्बो बन गया और हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि हमें देसी तड़का म्यूजिक के साथ बैकस्टेज सीजन 1 स्टार्ट करना है रमीज एंड सोहेल के साथ. इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझाया था. बॉलीवुड के सारे लीजेंड सिंगर्स ऑन बोर्ड आने वाले थे, उन्होंने सारे नाम्स हमारे सामने रखे थे. टोटल 7 गाने हैं बैकस्टेज सीजन 1 के अंदर. उसमें से हमने सारे गाने को सुनने के बाद हमने डिसीजन लिया कि हम
दम आली से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दो बड़े लीजेंड और एक सेंसेशनल इंडियन आइडल, ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस लेवल के लिए, देशी तड़का म्यूजिक के लिए और बैकस्टेज के लिए इससे बड़ा कोई गाना नहीं हो सकता है। ये जो आपका मंत्र है सीक्रेट सॉस, पीपल वुड वांट टू नो कि हाउ यू एक्चुअली मैनेज टू मेक दैट सॉन्ग रीच टू प्लेसेस एंड ग्लोबली, और ये गाना महज 2 दिनों में ट्रेंड कर रहा है, वो भी नंबर 2 पे। सो आने वाले टाइम में क्या होगा, आई एम श्योर वी कैन अंडरस्टैंड। सो सर हाउ डू यू डू दैट? आई एम श्योर एवरीबॉडी वांट्स टू नो। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रमोशंस, राइट स्ट्रैटेजी, राइट। जब रवि सोहेल हम साथ में बैठे थे तो हमने वही डिसीजन लिया कि हम इस गाने से स्टार्ट करेंगे और राइट टाइम पे इसको लॉन्च करेंगे, राइट। तो ये हमने मोहर्रम के लिए इसको डिजाइन किया और मोहर्रम पे हमने इसको रिलीज किया, और हमने इसकी जो मार्केटिंग का जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही उसको हमने लिमिटेड बना दिया ताकि उसकी रीच प्रॉपर पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और उस दमाली ने वो काम कर दिया कि 24-48 घंटे के अंदर हम वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आ गए। सब गानों का दम निकाल दिया, दम अली ने, जोरदार तालियां हो जाए। एंड ऑफ कोर्स नाउ चाहूंगा कि आप कुछ शब्द कहें अबाउट दिस परफेक्ट डे, बैक से सीजन 1 जो लेके आया देसी तड़का म्यूजिक, एंड ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स फॉर रमेश सुजैन। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रमेश सुजैन बहुत ही टैलेंटेड है। रमेश सुहेल, क्योंकि सुहेल को मैं बचपने में सुजैन कहता था, तो देखो बचपने की बातें मुझे आज तक याद है। और ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऊपर वाला उनको कामयाब करे। और इस जोड़ी का गजब मेल है, एक तरफ रमेश एक तरफ सोहेल है। क्या बात। और इनके म्यूजिक पे इसलिए शबाब है क्योंकि इनके डैडी का नाम भी शबाब है। क्या बात है, बहुत। ये जो ट्रेंडिंग में गाना आया इसमें शबाब भाई की बड़ी मेहनत है। शबाब भाई के आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, दबंग, हमका पीनी है। तो बचपन से ही हमने देखा है, मैं जब छोटी सी उम्र से देखता हूँ रमेश को और सुहेल को, ये मतलब बड़े ही मेहनती बच्चे और म्यूज़िक को लेकर बड़ा इनका प्रेशर है और ये शुरू से ही म्यूज़िक में लगे रहते थे। तो आज बड़ी खुशी हो रही है ये दिन देखकर कि आज रमेश सुहेल का गाना रिलीज़ हुआ है और वो ट्रेंडिंग कर रहा है। एक जो हमारा सपना है, क्योंकि ये मेरे भतीजे भी हैं, और तो बड़ा मतलब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता जो मुझे लग रहा है। आप सबसे कहूँगा कि इनके लिए दुआ करें और इनका म्यूज़िक इस तरीके से ट्रेंडिंग पे इंस्टाग्राम पे आया, इस तरह यूट्यूब पे आया और पूरी दुनिया में ये गाना छा जाए। सभी लोगों को मेरा आदाब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सूरत का, और नीचे मेरे भाई यश भाई जो मेरे इन दोनों हीरो को तराशा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरे दोनों बेटे हैं और जिस तरीके से बचपन से काम करते आ रहे हैं, आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम आज रूबरू हुए हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता आ रहा था उसी काम को इन्होंने भी अंजाम दिया, और आज इस मुकाम पे मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि एक बाप की जो वकार होता है ना, जब उसकी औलाद उससे ऊपर नाम करती है, उससे अच्छा काम करती है, तो एक मकाम ही दूसरा होता है। तो मेरे लिए आज फख्र की बात है, मैं रमेश सोहेल के साथ खड़ा हूँ। और क्या बात। रही बात ये कि दानिश ने जो बोला है कि शबाब साथ में है, रमेश सोहेल ये वो, तो इनका चाचा भी दानिश बोलते हैं अक्लमंद को, तो ये भी दानिश्वर हैं। नहीं शबाब भाई, ये तो शबाब भाई इनको मेरी बातों से अंदाजा हो गया होगा कि ये अक्लमंद है। और मैं सभी लोगों का आपका शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यश भाई और टीम गाना लॉन्च करने का। मगर मैं चाहता हूं कि जो हमारे सब लोग हैं, गेस्ट हैं, वो कृपया मौजूद हो जाए। देसी तड़का पार्टनर से कौशल ठाकुर जी हैं चिन्मय पंचाल जी, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप मंच पे आ जाएं। अब क्रिएटिव प्रोड्यूसर रीना चौहान, सोनल पटेल सोशलिस्ट, राकेश ठाकुर जी सोशलिस्ट, सोशल मीडिया पार्टनर रोहित पुरोहित from Creative Corona, please come near the stage area so that we can do the honors and play the song much awaited Damari has been trending all across. And सभी गेस्ट जो हमारे बिल्कुल VVIP लाउंज में हैं, मैं चाहता हूँ कि कृपया आप नीचे आ जाएं so that we can all enjoy with our media fraternity, with the cast and crew, with musicians, this track, much awaited launch, ladies and gentlemen. और
मैं साथ में चाहता हूं कि प्लीज हमारे साथ एक बार फिर से मैं बुलाऊंगा राकेश ठाकुर जी सोशलिस्ट, सोनल पटेल जी सोशलिस्ट टू प्लीज कम इन द स्टेज एरिया एंड जॉइन अस. सोनल पटेल जी सोशलिस्ट, राकेश ठाकुर जी सोशलिस्ट, and of course this is the partner Kaushal Thakur ji and Chinmay Panchal ji to please come here. Okay, sir is already here. And creative producer Reena Chauhan ji, I think मैं चाहूँगा कि please आप आ जाएं. आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी पारुल के साथ खड़ा हुआ था. वक्त किस तरीके से घूमता है और कितनी जल्दी बदल जाता है पता नहीं चलता. मतलब एक वक्त था जब मैं और वालिद हम दोनों छोटे छोटे से यहाँ पर आप लोगों के सामने आने की कोशिश करते थे. उसके बाद मैं इतना नसीब वाला हूँ कि मैंने इनके पिताजी के साथ भी काम किया है. आप लोगों ने वो गाना हमारा जो करियर का पहला गाना था जो आप लोगों ने सुना होगा, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, वो हमने प्यार किया था डरना क्या में पहला गाना किया था. तो वो शबाब और दानिश के डैड इकबाल अफजाल साबरी के साथ किया था. फिर हमने मेरे वालिद ने इन दोनों भाइयों के साथ भी बहुत काम किया. ये बहुत अच्छा गाते हैं शबाब, बहुत अच्छी पकड़ है इनकी गाने बजाने पे. एंड दानिश की मैं क्या तारीफ करूँ, माशाल्लाह से बड़े दिमाग वाले हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं. और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे घर की थर्ड जनरेशन, मेरी जो एक नई पीढ़ी है वो आप लोगों के सामने आ रही है. Nowadays I don't come in front of the camera, I feel very shy, but ये छोटे बच्चे हैं हमारे घर के, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इनके काम को नवाजिए, इनके काम को सुनिए. एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों सब लोगों का इधर आए हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड मेकिंग दैट डे अ वेरी बिग डे. और बहुत बहुत मुबारक हो आपकी कंपनी को. वैसे आप हमारे नाम को थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी वजह से टी सीरीज भी बन गई. अरे क्या बात है. तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बिगाड़ने में तो नहीं, वहाँ बनाने में हम लोगों का बहुत नाम है. वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि आपकी कंपनी के पीछे भी हमारा खानदान का वो आ गया है, तो इंशाल्लाह आप भी बहुत बड़े बन जाओगे. हाँ, मगर बड़े बन जाओगे तो फिर खुद ही आते रहना हमारे साथ. तुम भी सी सीरीज बन गए. एनी विच वेज सलमान आ नहीं पाया. सलमान ने फोन किया, उसने बड़ी माफी मांगी है कि भाई वो थोड़ा बिजी चल रहा है आजकल. आपको पता ही है प्लेन का चक्कर कैसा हो रहा है, डिले हो रहा है. तो आई थिंक उसकी प्लेन थोड़ी सी डिले हो गई है और आप लोगों का टाइम बड़ा कीमती है, इसलिए वो आ नहीं पाया. इसलिए उसको सब्स्टिट्यूट में सलमान के सब्स्टिट्यूट के अंदर साजिद आ गया. तो बहुत बहुत मुबारक हो और ये फंक्शन बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. ये जो एल्बम हो रहा है सीजन 1 बैक स्टेज, इसके अंदर सभी बड़े बड़े सिंगर्स आ रहे हैं और इसमें एक जोरदार ताली होनी चाहिए. एक गाना साजिद भाई भी गा रहे हैं. जोरदार ताली और मेरे बोल की सरफ जुबान दे रही है. ये बात मुझे यहीं पे पता चली कि मैं भी गा. सर ये एक्सक्लूसिवली मीडिया का कंटेंट तैयार हो चुका है. आज बहुत वायरल होने वाला है, आपसे बैकअप नहीं कर सकते. बहुत ही खूबसूरत कंपोज हुआ है और रमेश सोहेल की आज से नहीं बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि ये गाना साजिद अंकल गाएंगे. और क्योंकि भाई सलमान खान की वॉइस है क्या बात तो है. मेरे लिए खुशनसीबी है साजिद भाई भी इसके अंदर. इधर है आकाश भट्टवाल जी. ये जो म्यूजिक वीडियो में अपने क्लाइमेक्स लाया, if you want to say something about it, कि how was the working on direction? It was really tough क्योंकि हमारे पास सब मल्टी स्टारर थे and especially Ramesh and Sohail, they are lovely boys who has composed a beautiful song. And just 6 songs और हमारे जो अभी अपकमिंग हैं वो हैं. सर ने जो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एक्चुअली सभी के थे, लेकिन आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. जो आप सब ने देखा होगा वीडियो में हाउ एवरीवन हैज बीन लुकिंग. और वाइड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कुछ दिमाग में ऐसा था कि हमें सूफीज़म निकालना है, रियल सूफी स्पिरिचुअलिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू था. और आई होप आप सबने देखा हो, सबको अच्छा लगा है. जब सर की एंट्री होती है Yes, तो ये क्लाइमेक्स जो था. क्लाइमेक्स इसीलिए था कि वो दिखाने के लिए रखा हुआ था कि देयर इज वन मोर आर्टिस्ट वेरी ब्यूटीफुल. और जिस पार्ट पे ही आए आप सबने देखा होगा कि जो उसके बाद बूस्ट होता है गाना. क्या था कि ये गाना जब हुआ तो दानिश बोलता है कि रमेश सोहेल मैं ये पार्ट एंड के अंदर मुझे ये अच्छा आप आओ तो आपके इंटरव्यू देखो. तो दानिश गाना हो गया ये पार्ट रखना.
अब जब दानिश की एंट्री हुई है तो जैसा लगता है कि टाइगर जिंदा है। क्या बात। तो सर ये सूफी जो आपका लुक है ये गाना शूट करने के बाद हो गया, इतनी मेहनत करवाई आपकी सॉल्ट पेपर लुक हो गया या फिर इट वाज की वीट में आने के लिए? बाल सफेद है तो बाल सफेद हैं। ये नहीं, हमने रवि सुहेल को कहा था कि हमें डायरेक्टर सूफी चाहिए। अरे क्या बात है, इन्होंने सर कहा था एंकर भी सूफी चाहिए, सो हमें डील होता है। क्या बात है जी। राजू जी 180 मिलियन से ज्यादा हो चुका है। राजू जी पहले तो हमें ये बताइए कि कितने मिलियंस हो चुका है ना, पहले मिला लीजिए, हाथ मिला लीजिए। थैंक यू वेरी वेरी हम्बल टू सी यू। राजू जी प्लीज आ जाए हमारे साथ, राजू टीम। या तो राजू जी बहुत बहुत मुबारकबाद, आप ट्रेंड कर रहे हैं। कितने मिलियन हो चुके हैं पहले? 150 मिलियन। राजू भाई माइक आपको वाह अभी चश्मा पहन लिए थोड़ा सा फील आ जाएगा ना, मतलब अरे अब कह सकते हैं राजू भाई क्या चल। राजू जी इतने बेहतरीन कलाकारों के बीच में आज आपको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। हाउ डू यू फील? बैकस्टेज सीजन 1 देसी तड़का म्यूजिक 180 मिलियन है, अब 560 मिलियन हो जाएंगे, कैसा लग रहा है? जोरदार तालियां इनके लिए रमीज एंड सोहेल। For the very first time, the musical mices are there to support you. How are you feeling right now? I'm sure amalgamation of emotions. Firstly, thank you everyone for coming, and I'm actually feeling very blessed about this song because सबसे important होता है to get the family support on anything. That's the main part. And यहाँ पे हमारा family support आना मतलब पूरा industry का आना. And we got our father, the pillar of backstage, the pillar of like everything that we do after he gives the green signal. So he told us that yeah, start backstage. Then I told him what to do. Backstage कैसे क्या करें? His idea, his vision कि कैसे क्या करना है, how to start things. Everything we followed, and whatever is happening, pending है हर जगह जो भी है. It's because of this person, Shabab Shadi. It's because of him. Then we had Sahib Chai, we had Tahir Chai, Salman is, I guess he's late, but it's fine. But our team is there, Akash is there, everyone is there, Shadman, Reena Di, that's my the most important man. Wow. On backstage. Yeah. It's a very good blessing कि हमारा गाना trending पे आया. It's a teamwork and yeah. Yeah, well, many congratulations and Ramesh has said everything first of all. I have no words to say now. I'd like to first of all thank you everybody for coming here. And today we are not at a launch. We are at a new musical evolution which we mean backstage. And this is the first film. This is the first song of backstage which has a story to tell. Now there's 6 more and I hope you will know. Thank you. और I'm sure अभी सीजन्स होंगे, ये बहुत अपने आप में अलग है। ये सीड ऑफ थॉट ये कहाँ से आया आपको? ये थॉट रमीज और सोहेल का कॉन्सेप्ट है, उनका विजन है। और हमने प्लान किया था कि अभी हमें मास क्राउड में जाना है, तो हमने सोचा कि 1-on-1 करते हैं, लेकिन उससे हमें वो रीच नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए थी। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हमेशा। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बना था कि हमें अभी मास क्राउड में इवेंट्स के साथ जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया और हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि हमें ये करना है, क्योंकि राइट टाइम है। अब इस साल के एंड तक हम लोग इंडिया के अंदर 10 से 12 बड़े शोज करेंगे, उसके बाद यूए के अंदर 7 शोज करेंगे नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद इंटरनेशनली यूरोप, कनाडा, सारे कंट्रीज में हम जाएंगे। Wow, that's the power of Desi Tadka Music. Backstage season 1, Ramesh and Sohail, congratulations. Thank you so much, Shabab Sabri Saab, Danish Sabri Saab, of course, our director Akash, everybody who's been part and parcel of this project. आप सब ने इसमें दम डाला है, तो दमदार तालियां जो है इस पूरी टीम के लिए बढ़ती है। Well done, Ali, ladies and gentlemen. Backstage season 1. Note my words, it's going to be trending all across, not just digitally, but actually pan-India, globally. These upcoming superstars, musicians, Ramesh Sohail, many congratulations. Thank you, Raju Bhai ji sir. ये मेरा एक घर है देसी तड़का, तो मेरा तीसरा बेटा रयान साहब भी जो सिंगर अभी कर रहा है, तो मैं उसे भी बोलूंगा कि स्टेज पर आए। रयान, ये मेरा रयान भाई, पूरी टीम आनी चाहिए ना मेरी। थैंक यू सो मच। तो देसी तड़का म्यूजिक लेवल पे दम वाली ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, काफी बहुत अच्छा रीच मिल रहा है लोगों का।
वहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंटेंट बहुत अच्छा है। स्पेशली हमने मोहर्रम के लिए इस दम वाली को रिलीज किया है और बहुत अच्छा उसका रीच आ रहा है। तो हम देसी तड़का म्यूजिक पे जाके दम वाली को भी सुन सकते हैं। और बैकस्टेज के जो अगले 6 गाने हैं उसमें सारे के सारे बॉलीवुड के टॉप लीजेंड्स हैं। हर महीने एक गाना रिलीज होने वाला है। हम लोग अगले 5-6 महीने के अंदर सारे के सारे गाने रिलीज करने जा रहे हैं। तो हम सब लोग देसी तड़का म्यूजिक पे बैकस्टेज के सारे गाने देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप सब लोग देसी तड़का म्यूजिक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे बीच में, थैंक यू फॉर कमिंग। तो आपको अगर लगता है कि आपको देसी तड़का म्यूजिक के साथ काम करना है, एज ए एक्टर करना है, एज ए लिरिसिस्ट करना है, एज ए सिंगर करना है, एज ए कंपोजर करना है, तो आप हमारे सोशल मीडिया में आके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, एंड ये गाना तो है ही, बाकी के जो सब गाने लिखे हैं जी, कौशिक के लिए जोरदार तालियां। मैं कौशिक को कौशिक, ये आगे के जो गाने आप सुनने वाले हैं सब वो कौशिक के लिखे हैं। बहुत खूब। प्लीज कौशिक। आई थिंक राइटर को जो जान गाने में डालते हैं वो हमारे लिरिसिस्ट डालते हैं। सो थैंक यू सो मच। See, अभी दम वाली एक ट्रेलर था and backstage is like a universe. वाह, क्या बात है। We'll try international, we'll try national, हर जगह से आर्टिस्ट आएंगे। But yeah, it's basically जो आप लोगों को पसंद है आर्टिस्ट, हम वही आर्टिस्ट आने का ट्राई करेंगे। And yeah, you will see very soon. एब्सोल्युटली, मतलब खान साहब की तरह पिक्चर में बाकी है दोस्त। और जब भी कोई आपको हाथ लगाए तो सर ये कहते होंगे, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करें। जोरदार तालियां ladies and gentlemen, Desi Tadka Music presenting the much anticipated Backstage Season 1. Rami Sohail, many congratulations. What a perfect launch start it is. Thank you person, PR person. पार्वती जी, प्लीज कुछ शब्द आप लोग कहने पड़ेंगे। I think we have a brilliant team and don't need to say anything, but you being there makes it so special with Desi Tadka Music. So bring it on. We're waiting for more. Thank you. Parvati ji, I must say, is a good luck charm for heavy music album. This season 1, Rami Sohail, Yash ji. पारुल जी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लाइव प्रेस कॉन में एक सिंगर को साइन बैकस्टेज एक लाइव कॉन्सर्ट का कॉन्सेप्ट है। तो देसी तड़का म्यूजिक को एक विजन के साथ आगे बढ़ना था कि हमें पूरे इंडिया में शोज़ करने थे और शोज़ के लिए हमें फेसेस चाहिए थे। सो रमीज़ और सोहेल का ये कॉन्सेप्ट है, उनका विजन है कि उन्होंने ये बैकस्टेज एक विजन के साथ देसी तड़का म्यूजिक के साथ कोलैब किया और ये जो विजन इनका हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारा भी एक विजन था कि हमें पैन इंडिया मास क्राउड में जाना है, तो इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट हमारे पास हो नहीं सकता एंटरटेनमेंट के लिए। तो 100% बैकस्टेज का पहला जो हमने आज सूफी सॉन्ग रिलीज़ किया है, इसने हमें पहले ही 2-4 दिन के अंदर उसका रिस्पांस दिया है। पैन इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग दम वाली को देख रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर हमें पूरा डेटा मिल रहा है उसका। इसका मतलब ये है कि बैकस्टेज आने वाले समय में इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज़ के अंदर हम इसके शोज़ लेके जाएंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक यश भाई जैसा शख्सियत मिली है रमी सोहेल को। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और ये कॉन्सेप्ट जब रमी सोहेल ने मेरे सामने रखा था कि पापा हम बैक स्टेज कर रहे हैं और इसके अंदर साथी बने यश भाई देसी तड़का, तो बहुत खुशी की बात है। और रही फ़ख्र की बात, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज रमी सोहेल ने अपना फर्स्ट सॉन्ग देसी तड़का के रूप में रखा अपने सामने बैक स्टेज सीज़न 1 और उसने कामयाबी पाई। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो फर्स्टली पापा को गवाना इज़ वेरी इजी फॉर अस, बिकॉज हम लोग कुछ बताते हैं तो उसमें पापा अपना इतना अच्छा वॉइस लाते हैं और उनका खुद का इतना अच्छा सुर होते हैं
कि हमारे कंपोजिशन को एक अलग ही लेवल का वो मिलता है पावर. एंड ही इज़ द मोस्ट पावरफुल सिंगर इन द इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी एज अ कंपोजर, बिसाइड सेइंग दैट ही इज़ माई डैड. बट इज़ लिटरली समवन जिनको देख के मुझे लगता है कि या इफ देयर इज अ परफेक्ट सिंगर देयर इज नथिंग लाइक उनके कंपेयर में कोई नहीं है. True, true. And Baba didn't only give his voice to the song, he showed his culture, he showed his tradition in this song. Not only the voice, his efforts on us. And we are really blessed to have you on our first song of our career, starting a career with the name of Damali. And yes, I'm very happy to have singers like Baba, Salman Bhai and Raj. Thank you so much. मैं एक्चुअली क्या है कि ये गाने का भी एक अलग फ़लसफ़ा है. ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो मैं एक्चुअली इसका एक रूप ही नहीं था मैं. तो सुहेल आए मेरे पास तो बोलते हैं सुहेल और रमीज़ के बाबा, मैंने कहा हाँ मुझे आपकी वॉइस चाहिए इसमें. ये हुआ है, मैं नहीं था इस गाने में. तो मैंने कहा बेटा ये हो चुका है. नहीं मुझे आप चाहिए. तो मैंने कहा अच्छा मैं चलूँ. आप यकीन करेंगे पारुल, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये मेरी औलाद है और मैं इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सभी लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, अपने गाने दे चुका हूँ. मगर इस गाने के अंदर जब रमीज़ सुहेल ने मुझे एक पार्ट सुनाया अंतरे का, दरे इल्म फन है अली, खैबर शिकन है अली, मेरा इमाम मौला अली. ये जो लाइन है, मेरा हाल दिल तुझे है पता, तुझे सब खबर मेरे मौला. आप यकीन करेंगे ये लाइन सुन के मैं स्टूडियो में रोने लगा. मेरा हाल दिल पे ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसी औलाद से नवाजा है. और जो ये काम कर रहे हैं बस आप लोगों की दुआएं चाहिए. तो ये रमीज़ और सोहेल बता सकते हैं बैक स्टेज के नेक्स्ट गानों के बारे में. अभी बैक स्टेज दिस वॉज अ ट्रेलर ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग. और ये गाने का एक मेन रीज़न ये भी था जो हमने अभी तक बताया नहीं, बट इट्स लाइक अभी मुहर्रम आ रहा है एंड आज से मुहर्रम स्टार्ट हुए. सो मुहर्रम इज़ अ वेरी प्रेशियस मंथ फॉर अस एंड फॉर एवरी वन, बिकॉज इट्स अ मंथ ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ द फैमिली ऑफ मौला अली. तो हम उनके लिए अगर एक सॉन्ग डेडिकेट करते हैं, हमारा फर्स्ट विजन होता है कि इन द मुहर्रम व्हेन पीपल आर नॉट अलाउड टू प्ले सॉन्ग्स, देयर शुड बी समथिंग डेडिकेटेड टू हिम, कि वो लोग सुने और वो लोग फील करें कि हाँ देयर इज़ समथिंग. वो पावर हमने इस सॉन्ग में डाला बिकॉज हमारे साथ इतने पावरफुल लोग हैं. तो वी जस्ट प्लान कि कैसे भी करके इस सॉन्ग को उस विजन पे उतारें. यश भाई बीइंग द बेस्ट पार्टनर विद अस, बीइंग द बेस्ट, उन्होंने सबसे पहला ये बोला कि कैसे भी, इट वॉज़ वेरी टफ टू गेट दिस ऑन दिस डेट, बहुत मुश्किल था. यश भाई ने एग्जीक्यूट करने के लिए बोला कि नो वी हैव टू एग्जीक्यूट इट एंड रिलीज इट इन द मुहर्रम का टाइम, सो दैट द विजन जो आप लोगों का है बैक स्टेज का वो ब्रेक ना हो. एंड दैट इज़ वाई रियली लव दिस गाय, कि जब भी कुछ भी होता है वी हैव अ विजन, ही इज देयर टू एग्जीक्यूट इट. True, true, true. The thing is, starting with the name of Dam Ali, starting with the name of Ali, a religious, spiritual song. This is the first story of Backstage. There are most ways to unfold now, and we are really happy to start with. We don't call this a song; we call it a zikr. It's a zikr to God, starting with a devotional, with a Sufi song. And I hope the love you're showing to Dam Ali, you'll show to the most 6 songs.